Once again, welcome students. Today we will discuss the chapter number 5, continuity and differentiability, and exercise is 5.2. इससे प्रीवियस पार्ट में वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑल फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2 और किस तरीके से हमें डेरिवेटिव करना है। ओके, तो लेट्स मूव। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin x स्क्वायर प्लस 5। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? विद रेस्पेक्ट टू x। हियर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज बाय चेन रूल। तो पहला मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड, लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने इसको लेट कर लिया, ये y के इक्वल है। यहां पर एक सेकंड अगेन आप लेट करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन के आगे जो भी चीज है वो हमारा एक एंगल है और इस एंगल को हम अलग लेट करेंगे। लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो हमारे पास हो गया ये y इक्वल्स टू साइन t, क्योंकि हमने इसको t लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ पर, तो हमारा कितना हो गया y इक्वल्स टू साइन t। अब यहाँ पर ये फंक्शन y और t में आ गया, y में और t में आ गया, y और t में आ गया। तो हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये t में आ गया, अब x में नहीं है। जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dt, d अपॉन dt, और x के रेस्पेक्ट में करते तो क्या लिखते हैं, d अपॉन dx। तो d अपॉन dt ऑफ y इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ साइन t। सिंपली dy अपॉन dt इक्वल्स टू, अब साइन t का डेरिवेटिव आपको t के रेस्पेक्ट में चाहिए। मैं फॉर्मूले आपको बता चुका हूं। साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं हम, cos x लिखते हैं। तो साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, cos t। इसको यहीं पर ड्रॉप कर दो। सेकंड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर मैं विद रेस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर t में और x में है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में किस तरीके से लिखेंगे, d अपॉन dx ऑफ t एंड इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की पावर n का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x रेज टू पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो जो पावर है पहले आ जाएगी और ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब 5 का डेरिवेटिव चाहिए। 5 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0। सिंपली यू गेट 2x। इतना काम आपको करना है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। अगेन dy अपॉन dt, अब इसको रिवर्स करके ले जाएंगे तो dt अपॉन dx। पुटिंग द वैल्यूज, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt आपके पास है cos t, तो ये आपका आ गया cos t इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, वो है आपकी 2x। तो आपके पास फाइनली रिजल्ट जो मिला, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x इंटू cos, ये t है और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, x स्क्वायर प्लस 5, तो ये cos x स्क्वायर प्लस 5। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन sin x स्क्वायर प्लस 5 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका एक सिंगल मेथड था, फर्स्ट मेथड, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में आ जाता है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं किस मेथड से, सेकंड मेथड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई चेन रूल।
डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल, तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं उसको लिखो, साइन विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है, चेन रूल में साइन के आगे जो भी कुछ लिखा है उसको आप हाइड कर लो, छुपा लो उसको, या उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस, और एक्स के प्लेस पर जो भी आपने हाइड किया था वही आपको लिखना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही हमारा यहाँ पर आ गया, साइन का कॉस हो गया और जैसा था ये वैसा ही लिख लिया। अब जिसको आपने हाइड किया था उसी का आपको अगेन करना होगा, वही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या चेन रूल कहते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ही हमें अगेन करना होगा। तो कितना मिला, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 5 एक कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0, तो सिंपली 2x पहले लिख लेंगे और इनटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय चेन रूल, इट इज द सेकंड मेथड। और ज्यादातर यही मेथड आपको अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में। फर्स्ट मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो ज्यादा यूज होता है वो हमारा चेन रूल ही होता है। लेट्स मूव सेकंड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, और यहाँ पर इनटू का साइन भी है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला, प्रोडक्ट रूल। जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला बताया गया था वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। लेट इट इज u, इट इज v, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी। अब u इंटू वी में हम क्या करते हैं, पहले किसको लिखेंगे, v को या u को, u को पहले लिखेंगे, तो u एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, v का, फिर v एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का। ओके, तो लेट्स डू। तो u के प्लेस पर आपके पास कितना है, cos x क्यूब, इस u के प्लेस पर cos x क्यूब, cos x क्यूब, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, v के प्लेस पर क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 d अपॉन डी एक्स, और u के प्लेस पर अगेन cos x क्यूब। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू को रख दिया, u को और b को, ठीक है। आफ्टर दैट d अपॉन डी एक्स, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन ये रहता है कि d अपॉन डी एक्स के आगे भी लिखा है फंक्शन और पीछे भी लिखा है, तो कुछ स्टूडेंट पीछे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। क्या करना होता है, d अपॉन डी एक्स के आगे जो टर्म लिखी होती है उसका डेरिवेटिव करते हैं, और पहले जो लिखी होती है उसका डेरिवेटिव हम नहीं करते हैं। किसका करते हैं, जो आगे लिखा होता है। तो cos x क्यूब तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर साइन भी है, स्क्वायर भी है, और x की पावर 5 भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में हो रहा है कैसे करें, क्योंकि साइन का क्या होता है, cos हम जानते हैं, लेकिन इसको पहले रिमूव करने के लिए इस स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 और cos x क्यूब है। अब इसमें cos x क्यूब में आप x क्यूब को हाइड कर लो, सिंपली cos x मान के चलो, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x के प्लेस पर आपका जो भी है वो आपको राइट डाउन करना है। अगेन आपको डेरिवेटिव करना होगा किसका, जिसे आपने x लेट किया था, हमने x क्यूब को लेट किया था, तो उसी का हम दोबारा यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके, तो cos x क्यूब, अब साइन x 5 होल स्क्वायर है, अब इस पूरे को आपको हाइड करना होगा, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली यूज हो रहा है, यहाँ पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास जो हम इसको एक्स की पावर n से डायरेक्टली लिखें, 2 लिखें, फिर पावर 2 - 1 लिखें, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप करेंगे
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ से 2x, तो 2 लिख लिया और x के प्लेस पर कितना है साइन x की पावर 5। जिसको आपने एक्सलेट किया उसी का आपको अगेन करना होगा, साइन x रेज टू पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। सिंपली पावर नीचे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ से कितना मिलेगा, हम बात करते हैं साइन x 5 की, और ये वाला 2 लिख लिया, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब साइन x 5 में हम क्या करेंगे, इस x की पावर 5 को x लेट करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका कॉस एक्स रेज टू पावर 5। अगेन आपको करना होगा किसका, x रेज टू पावर 5 का। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, इसको हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें 1 ना मिले, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब और 3x स्क्वायर। ओके, अब देखो x की पावर 5 का हमें क्या मिलेगा, x की पावर 5 का मिलेगा 5x रेज टू पावर 4, 5x रेज टू पावर 4। अब इस 5 की इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा 10, और पावर ये पहले आएगी x की पावर 4। अब हम लिखेंगे cos x क्यूब, फिर आएगा साइन x रेज टू पावर 5, फिर cos x रेज टू पावर 5, इसका रोल फिनिश हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये 3x स्क्वायर आपको पहले लिखना होगा। ये 3x स्क्वायर में पहले क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे हर जगह यहाँ भी लिखा है, क्यों लिखा है, इसका रीजन ये होता है कि स्टूडेंट अक्सर क्या करते हैं, इसकी इस एक्स क्यू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जनरली कर देते हैं बाय मिस्टेक, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स क्यू जो है साइन का एक एंगल है, जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60 एक एंगल है, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर लिख लिया, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 और साइन x रेज टू पावर 3। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। टाइम कितना हुआ इसमें, 13 मिनट। क्वेश्चन और था, राइट हैंड में बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आपसे एक्सरसाइज 5.2 की कुछ प्रॉब्लम्स। एक बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कौन सा मेथड हमने यूज किया था, बाई चेन रूल। दोनों मेथड मैंने आपको डिक्टेट करके बता दिए, पहले क्वेश्चन में भी और इसमें भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन और एक्सरसाइज 5.3। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।